are watching Kashif Times. इंडियन मुस्लिम लीग ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सारे मुस्लिम समाज से, ख़ास तौर से कि मुस्लिम समाज को आज आगे आना चाहिए। और मुस्लिम में इस्लाम में ये कहा गया है कि हर मजलूम का साथ दे और जालिम की मुखालफत करें। और जालिम की मुखालफत कम से कम, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि जालिम की को बुरा कहें, जालिम के खिलाफ बोलें। तो हर मुस्लिम समाज को आज आगे आके, जिस तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग ने ये प्रोग्राम रखा है, रिजवाना ईसा खान ने ये प्रोग्राम रखा है, आप लोग भी अपने लेवल पर हर मुस्लिम समाज के जितने भी आला ओहदे पे हैं या राजनीति में हैं, उन लोगों को ये, या फिर एनजीओ चला रहे हैं किसी तरीके का, या कुछ भी नहीं है, तो आप इंडिविजुअल ये प्रोग्राम रख सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से इस ऐसी चीज़ों में आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम कहता है कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ, उस जो जालिम है उसके खिलाफ बोलें, उसका हाथ पकड़े। हाथ नहीं पकड़ सकते तो आप कम से कम उस जालिम के खिलाफ तो बोल सकते हैं। तो आप जो पाकिस्तान ने ये काहिराना हरकत दिखाई है उसके खिलाफ बोलें, और उस पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें। ये कम से कम आप इतना तो फरीज़ा कर सकते हैं, ये आप पर वाजिब है। इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है और आप ये ज़रूर करें। ये मेरा एक एडवाइस है, आप जरूर करें। पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में जो लोग अपने घर से गए थे घूमने के लिए, पर्यटक खुशी खुशी अपने घर से घूमने के लिए गए थे, क्या हुआ? उनके साथ बर्बरता हुई, कायराना हमला किया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समझता है कि कायराना हमला करके वो बलवान बन जाएगा, तो खबरदार हो जाए पाकिस्तान। मैं भारत की सरकार से कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग उठ जाइए। 56 इंच के सीने की बात करे थे हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कहना चाहती हूँ, करारा जवाब देना है। इनके घर में घुस के इनको मारना है, क्योंकि कायराना हमला करे हैं। बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ है। ये इंसानियत पे हमला हुआ है, ये किसी धर्म पे नहीं, ये भारत की जनता पे हमला हुआ है। तो भारत का एक एक व्यक्ति उठेगा और अपनी गुहार लगाएगा कि खामोशी इख्तियार हम नहीं करेंगे। ये हमला हम पे हुआ है, इंसानियत पे हुआ है, भारत की एकता पे हुआ है, भारत के लोगों पे हुआ है। तो भारत का एक एक नागरिक के दिल में वो दर्द है, वो दर्द बयान हो रहा है। आज क्या बीत रही होगी उन घर पे जिनके घर वाले पर्यटक वहां पर घूमने गए थे, हंसी खुशी घूमने गए थे। क्या कसूर था? बेगुनाह थे वो लोग। क्यों कायराना हमला किया आतंकवादियों ने? मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी भारत सरकार इस पर बड़ा कदम उठाए और उनके घर में घुस के उन्हें करारा जवाब दे, उनको ऐसी बर्बरता से मारे ताकि उनको पता चले, उनकी रूह कांप जाए। कैसा दोबारा आतंकी हमला करने से पहले उनकी रूह कांपना चाहिए। भारत ऐसा करारा जवाब दे। भारत की सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री से कहना चाहती हूँ, अब खामोशी इख्तियार करने का वक्त नहीं है, अब जवाब देने का वक्त है, अब एक्शन देने का वक्त है। उन्होंने एक्शन किया, हम रिएक्शन देंगे, अब इसको बराबर जवाब देंगे। पाकिस्तान को बराबर कड़ा जवाब देना है, उनके घर में घुस के उनको करारा जवाब देंगे। इंशाल्लाह मैं भारत सरकार से यही कहूंगी, क्योंकि अब आपको बता दूं कि वहाँ पर पर्यटक जब घूमने जाते थे तो सुरक्षा कर्मी होते थे, तो आप क्यों नहीं थे? 2 घंटे से उनके साथ बर्बरता हो रही थी, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, उनसे धन पूछा जा रहा था, तो अपने सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? इंटेलिजेंस कहाँ थे? तो यही पूछना चाहती है, कमी क्यों हुई? किस हाथ में हमारा देश है? तो भारत देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? तो गृह मंत्री जी आप उठ जाइए और जल्द से जल्द कड़े से कड़े कदम उठाइए, क्योंकि आप खामोश रहने का वक्त नहीं है। सियासत में करते रहेंगे, सारे सियासती पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ, सरकार के साथ उठ के इसका करारा जवाब पाकिस्तान को देना होगा, क्योंकि हम खामोश नहीं रहे। हर एक भारत देश के हर नागरिक के दिल में वो दर्द बयान हो रहा है जो पहलगामा में हुआ है। अरे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है हमारे भारत देश में, कोई तोड़ना चाहेगा तो भी नहीं तोड़ पाएगा। हम सब एक साथ खड़े हैं, हम उनके परिवार के दुख में खड़े हैं, हम उनकी आवाज बन के खड़े हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज मैदान में यहाँ पे खड़ी है, वहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे जो मर गए हैं, और उनके लिए दुआएं करेंगे, उनके परिजनों के लिए कि उनको अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र कामिल अता फरमाए, अल्लाह हम सबको आगे तरक्की दे। क्योंकि ऐसे करारा जवाब देने में अल्लाह हमारा जरूर साथ देगा। ऐसे पाकिस्तान को करारा जवाब हम जरूर देंगे। हम इंडिया से ऐसा जवाब देंगे कि घर में घुस के मारेंगे इंशाल्लाह। मैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे करारा जवाब दे कि इनकी रूह तड़प जाए, इनकी रूह कांप जाए। यही कहूँ, दुआएं करेंगे, 2 मिनट का मौन रख रखेंगे, क्योंकि दिल सबका दुखा है। सभी यहाँ पर दुख जताने खड़े हुए हैं, सबका दिल रो रहा है। जिसके घर से एक इंसान चला जाता है तो सोचो क्या बीती होगी। आज हमारे 26 लोगों को मारा गया, तो कम नहीं है ये 26, एक साथ 26 लोगों को मार दिया गया, बर्बरता की गई। तो कैसे चलेगा? ये आतंकवाद को खत्म करना
होगा। आतंकवाद को करारा जवाब भारत की सरकार देना होगा। अब खामोशी क्या करना टाइम है, जुमलेबाजी बोलने का टाइम है, अब एक्शन देने का टाइम है। मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि मजबूत एक्शन देना है, इनको ऐसा तहत के मारना कि दोबारा की कभी हरकत ना करें, इनकी रूह कांप जाए। बस मैं ये कहूंगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूरी टीम भारतीय यहाँ पर खड़े हैं, एक एक भारतीय मेरा यहाँ पे खड़ा है, एक एक भाई मेरा खड़ा है, एक बहन मेरी खड़ी, सब दर्द बयान कर रहे हैं। हम सभी दुख में शामिल हैं, हम उनके परिजनों के साथ हैं और हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन रद्द करके उनके लिए दुआएं करेंगे। उनके घर वालों को अल्लाह सब्र कामिल अता फरमाए और यहाँ पर सभी कैंडल जला के उनके लिए दुआ करेंगे। बस यही कहूंगी और भारत सरकार से गुहार लगाऊंगी। इंशाल्लाह अब इनको करारा जवाब देना होगा, अब खामोशी से नहीं चलेगा, इन्हें करारा जवाब देंगे।